गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज तरुण यादव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। आज है तारीख 8 सितंबर 2021 और 8 सितंबर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सेशन में दोस्तों आप लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक चीजें भी देखने को मिलेगा जो कि बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो शुरुआत करने से पहले इस सेशन की हम लोग देखेंगे आज के इस मोटिवेशनल सेशन को, बात करेंगे सक्सेस की। तो दोस्तों बात करेंगे सक्सेस की। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। याद रखना इस मोटिवेशनल सेशन को, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। इसीलिए दोस्तों डूबकर मेहनत करो अपने आज पर और कल जब उभरोगे तो यकीनन सबसे अलग ही निखरोगे। तो इसी संकल्प के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस करंट अफेयर के सेशन के साथ। बस शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आप हमारे यहाँ हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। किसने? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उनके लिए जो सीजीएल को देख फोकस कर रहे हैं या फिर यूपीएसआई को फोकस करने जा रहे हैं या फिर दिसंबर में होने वाली सुपर टेट की वैकेंसीज को कवर करेंगे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मैं आप लोगों को मैक्स वर्स्टैपेन की फोटो दिखा देता हूं। तो ये रहे स्क्रीन पे आपके मैक्स वर्स्टैपेन जो आप देख पा रहे हैं। दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स एक तरीके का फॉर्मूला 1 कार रेस है, ठीक है ना। याद रखना ग्रैंड प्रिक्स क्या है? एक तरह का फॉर्मूला 1 कार रेस है। और दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल रेसर है और बेल्जियम देश के रहने वाले। कहां के रहने वाले हैं? बेल्जियम के रहने वाले हैं। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलो या लिखते हुए चलो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आज सेशन में कराने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ये सेशन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ इस क्वेश्चन के लिए नोट करते हुए चलना, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डबल स्टार बना लीजिएगा या ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर के छाप लेना इस क्वेश्चन को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 19 पदक जीते हैं। मैं यहां पे आपको दिखा दे रहा हूं स्क्रीन पे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक को जीता है, जिनमें से आपके 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को प्रॉपर तरीके से कहीं पे नोट कर लो, ठीक है ना। दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए 5 गोल्ड मेडल, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीत कर कुल 19 पदक जीता है। और 19 पदक के साथ भारत ओलंपिक में 24वें स्थान हासिल किया है। किस स्थान पे है भारत? 24वें स्थान पर है। याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए अब इस पदक तालिका में हम लोग टॉप 3 देशों को अगर हम लोग देखें तो दोस्तों ओलंपिक के जो मेडल्स मिले हैं उसकी पदक तालिका में चीन जो है वो पहले नंबर पे है। चीन किस नंबर पे है? पहले नंबर पे है। और चाइना ने कुल 207 पदक जीते हैं, जिनमें से 96 पदक गोल्ड है, 60 आपके सिल्वर है और 51 आपके ब्रॉन्ज है। वही दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे आपके ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने टोटल 124 पदक जीता है, जिनमें से 41 गोल्ड मेडल है, 38 सिल्वर मेडल है और 45 ब्रॉन्ज मेडल है। और तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर दोस्तों अमेरिका है। अमेरिका ने टोटल 104 पदक जीते हैं। कितने? 104 पदक जीते हैं, जिनमें से 37 गोल्ड जीते हैं, 36 सिल्वर जीते हैं और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को याद रख लेना, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है और भारत के स्थान पे ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को 1 बाय 1 करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लो। फ्यूचर में जो एग्जाम होने वाला है वो जरूर से पूछा जाएगा इस क्वेश्चन को। मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2021 कब मनाया गया? तो नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 4 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 4 सितंबर को मनाया गया है। ये देख रहे हैं स्क्रीन, एक छोटी सी यहाँ पे तस्वीर है नेशनल वाइल्ड लाइफ डे की, जिसमें लिखा हुआ है सितंबर 4 को ये मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। दोस्तों हर वर्ष 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। 4 सितंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो वो है दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही जो वनस्पतियां हैं या फिर जो जीव जंतु हैं उनकी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों के अंदर जागरूक पैदा करना ही इस राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस को मनाने का उद्देश्य है, ठीक है ना।
अब पूछा जाए एग्जाम में कि राष्ट्रीय वन्य जीव 2021 का थीम क्या था, तो दोस्तों इसका थीम था फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। क्या है? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ये क्या है? 2021 का थीम है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक सुमन शर्मा बनी है। कौन बनी है? सुमन शर्मा बनी है। याद रखना है, मैं इनकी तस्वीर आपको दिखा दे रहा हूं स्क्रीन पे। तो ये रही स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सुमन शर्मा, ठीक है ना। यहां लिखा हुआ है सुमन शर्मा अपॉइंटेड एज अ न्यू MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी SECI। ओके, तो अब बात करें SECI की, तो आप जान ही गए इसका फुल फॉर्म क्या है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब चलिए आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के लिए भी डबल स्टार या ट्रिपल बना लीजिएगा स्टार। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप यानी कि एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दुबई में हुआ है। कहां पे हुआ है? दुबई में हुआ है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये रहा एक छोटा सा लोगो आप देख रहे हैं जहां पे साफ साफ लिखा गया है एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 विच इज हेल्ड इन दुबई। ओके, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो भी जान लीजिए। तो दोस्तों एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया गया था और भारतीय मुक्केबाजों ने दुबई में आयोजित एशियाई युवा चैंपियनशिप में कितने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 रजत जीते हैं और 5 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है ना। याद रखना 6 स्वर्ण पदक जीता है यानी गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर जीता है और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो उस जिले का नाम है दोस्तों केंद्रपाड़ा। क्या नाम है? केंद्रपाड़ा नाम है उस जिले का। ओके, अब यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं स्क्रीन पे आपको मगरमच्छ की तीनों श्रेणियां, तीनों प्रजातियां। एक प्रजाति ये आपको दिख रही है, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। अब ये तीनों प्रजातियां हैं क्या क्या, मैं ये भी आप लोगों को समझाई दे रहा हूं। तो दोस्तों पहले तो आप लोग ये जानो कि जो केंद्रपाड़ा है ये किस जिले, ये मतलब किस राज्य का जिला है? तो दोस्तों केंद्रपाड़ा उड़ीसा राज्य का जिला है। कहाँ का? उड़ीसा का जिला है। दोस्तों उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां का मतलब कि मगर, दूसरा घड़ियाल, तीसरा खारा पानी मगरमच्छ पाए गए हैं, ठीक है ना। और दोस्तों ये जिले की खास बात यह है कि ये जिला जो है ये चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से ही नदियों से घिरा हुआ है, ठीक है ना, याद रखना। और जिले में, इस जिले में, कौन से जिले में? केंद्रपाड़ा जिले में खारा पानी मगरमच्छ का जो संरक्षण है वो 1975 में शुरू किया गया था और यहाँ के भितरकनिका नेशनल पार्क में 1768 मगरमच्छ मौजूद है। वर्तमान में कितने मगरमच्छ है? 1768 मगरमच्छ यहाँ पे मौजूद है भितरकनिका नेशनल पार्क में, ठीक है ना। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके लिए। चलिए अब ये जिला जो है उड़ीसा में है, तो आइए उड़ीसा के भी स्टडी जी को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसके अलावा एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा कि उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक है, जो कि बीजू जनता दल पार्टी के नेता हैं। और वर्तमान में उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? गणेशी लाल है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश का नाम है एस मुरलीधर। क्या है नाम? एस मुरलीधर उनका नाम है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? क्या है क्वेश्चन? किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट
2021 बेस्ट अवार्ड को जीता है। तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है पावर ग्रिड। क्या नाम है दोस्तों? पावर ग्रिड नाम है। अब मैं आप लोगों को पावर ग्रिड का लोगो दिखा देता हूं क्या है। तो ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं पावर ग्रिड का लोगो, ये कुछ इस तरीके से यहां पे बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पावर ग्रिड का मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम का है तो गुरुग्राम आपके हरियाणा में है, ठीक है ना। इसके अलावा पावर ग्रिड ट्रांसमिशन नेटवर्क भारत में उत्पन्न जितनी भी बिजली है कुल बिजली का लगभग 50% प्रसारित करता है, इसलिए इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। चलिए पावर ग्रिड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पावर ग्रिड के बारे में अगर हम लोग जाने तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को होती है। मुख्यालय तो आप लोग जान ही चुके हो कि गुड़गांव हरियाणा में है। कहाँ पे? गुड़गांव हरियाणा में है। और चेयरमैन कौन है पावर ग्रिड के? तो चेयरमैन और एमडी कौन है? कुंदी कुप्पा श्रीकांत है। क्या है? माफ कीजिए, कंदी कुप्पा। क्या है? कंदी कुप्पा श्रीकांत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार बनेगा इसके लिए, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को या स्क्रीनशॉट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो सुपर टेट देने जा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर जो दरोगा भर्ती को देखने जा रहे हैं, यूपीएसआई की भर्ती को देखेंगे, या फिर जो लेखपाल की भर्ती देखेंगे ना, उसमें ये क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा कि 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो दोस्तों 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश भारत बना है। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्यारा भारत ही बना है। और दोस्तों ये रहा लोगो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट का, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ एवं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ प्लास्टिक समझौता आरंभ करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है, ठीक है ना। दोस्तों इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एक महत्वाकांक्षी सहयोगात्मक पहल है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है व्यवसायों, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को अपनी मूल्य श्रृंखला में प्लास्टिक को कम करने और प्लास्टिक का पुनः उपयोग करने और पुनः चक्रित करने के लिए इसे एक साथ लाना है। यानी कि 3R का जो फॉर्मूला है इसको एक साथ लाना है। 3R का मतलब होता है दोस्तों, पहले R का मतलब होता है रेड्यूस, दूसरे का होता है रीयूज और तीसरा होता है रिसाइकल, ठीक है ना। तो यही जो 3R का जो फॉर्मूला है, इस 3R के फॉर्मूले को एक साथ लाने की कोशिश की जाएगी यहां पे। और दोस्तों भारत प्लास्टिक समझौता प्लास्टिक हेतु एक वृत्ताकार प्रणाली को बढ़ावा देगा, मतलब सर्कुलर फॉर्म में देगा। मतलब कि एक प्लास्टिक बनेगी, उसका रिसाइकल किया जाएगा, फिर रीयूज किया जाएगा, फिर रिसाइकल किया जाएगा, फिर रीयूज किया जाएगा। तो इस तरीके से एक सर्कुलर फॉर्म बनाएगा, वृत्ताकार प्रणाली को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है इसका उद्देश्य क्या है, तो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट का जो उद्देश्य है या इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। क्या है? प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती, कौन सी जयंती? हीरक जयंती मनाई है। तो ये वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस गोवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। मैं INS हंस की यहाँ पे फोटो आपको दिखा दूं तो ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक डॉकयार्ड पे अभी खड़ा है फिलहाल INS हंस। तो ये इस तरीके से कुछ है। दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने दिनांक 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई थी। कौन सी? हीरक जयंती मनाई थी। और इस INS हंस को 5 सितंबर 1961 को कमीशन किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, इसको डबल स्टार बना के नोट कर लो कि INS हंस को 5 सितंबर 1961 को कमीशन किया गया था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, इसको कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लो, ठीक है ना। इसके अलावा जब ये शुरू में लॉन्च किया गया था, तो जब लॉन्च किया गया तो केवल कुछ विमानों के साथ एक मामूली हवाई स्टेशन के रूप में कमीशन किया गया था,
ठीक है ना। लेकिन बाद में आईएनएस हंस ने पिछले 6 दशकों में अपनी क्षमता में वृद्धि की है और वर्तमान में दोस्तों 40 से भी अधिक सैन्य विमानों का संचालन कर रहा है ये आईएनएस हंस, ठीक है ना, जो कि 5000 घंटे से भी अधिक की औसत उड़ान, वार्षिक उड़ान भरा करते हैं। और दोस्तों ये एयर स्टेशन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों दोनों पे सप्ताह के 24 घंटे संभाल कर नागरिक उड्डयन में भी सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों एक वर्ष में औसतन 29,000 उड़ानें हुआ करती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसके अलावा दोस्तों वायुसेना आईएनएस हंस गोवा के डाबोलिम में स्थित है। कहाँ पे? गोवा के डाबोलिम में स्थित है, इसलिए इस पॉइंट को नोट करना। एक एक पॉइंट को मैं इसलिए प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रूड लाइफ। क्या है? अ रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों अ रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक को वीर सांघवी ने लिखा है। किसने लिखा है? वीर सांघवी ने लिखा है। आइए मैं इस पुस्तक का जो फ्रंट पेज है वो कैसा दिख रहा है वो आपको दिखाता हूं। तो ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इस पुस्तक का फ्रंट पेज जो वीर सांघवी ने लिखा है, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है हमें, ठीक है। और ये सामने आपको वीर सांघवी दिखाई दे रहे हैं, ये सामने स्क्रीन पे आपने देख पा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में भारत 5 गोल्ड मेडल जीतने के बाद कौन से स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल स्टार बना लो या ट्रिपल स्टार बना लो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत 5 गोल्ड मेडल जीतने के साथ कौन से स्थान पे रहा है? तो दोस्तों भारत 24वें स्थान पे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक टेबल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको जान पाओ। यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2020 मेडल काउंट। अब सारे इस जो टेबल है, ये जो ग्राफ है, इसको ध्यान से देख लेना। तो पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पे जापान है। तीसरा यूनाइटेड स्टेट है। चौथे नंबर पे साउथ कोरिया है। 5वें नंबर पे आरओसी है। 6वें नंबर पे इटली है। 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। 7वें नंबर पे फ्रांस है और 8वें नंबर पे हंगरी है, ठीक है ना। 8वें नंबर पे हंगरी है। और जो हमारा प्यारा भारत है वो क्या है? 24वें नंबर पर है, ठीक है ना, जिसमें भारत ने कुल टोटल अभी तक एक पदक ही जीत पाया है। और ये वो महारथी की तस्वीरें आपको दिख रही है सामने स्क्रीन पे जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा जानना शुरू करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो भारत 24वें स्थान पे आप लोग जान ही चुके हैं। तो दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत 5 गोल्ड मेडल जीतने के साथ 24वें स्थान पे रहा है, जबकि 96 गोल्ड मेडल, कुल 607 मेडल जीतने के बाद जिनमें तो 96 गोल्ड मेडल है, चाइना पहले नंबर पे आ गया है। और जो ग्रेट ब्रिटेन है उसने टोटल 41 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 41 गोल्ड मेडल के साथ जो ग्रेट ब्रिटेन है वो दूसरे नंबर पे है। और जो अमेरिका है वो 37 गोल्ड मेडल जीता है। तो 37 गोल्ड मेडल जीतने के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पे आ गया है, ठीक है ना। और हमारा भारत किस स्थान पे? हमारा भारत 24वें स्थान पर है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अभिनेत्री को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन जरूर बना करते हैं आपके एग्जाम में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट पे एक बार आप लोग लिख दीजिए जरा। बिल्कुल, निम्न में से किस अभिनेत्री को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए बनाया गया है कैटरीना कैफ को। किसको बनाया गया है? कैटरीना कैफ को बनाया गया है। और कुछ इस तरीके से आप लोगों को कैटरीना कैफ टीवी वगैरह पे और तमाम जगह पे दिखाई देंगी ऐड करते हुए, ये बढ़िया सा लिखा हुआ शुगर फ्री का ऐड करते हुए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जाइडस वेलनेस ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ को स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और दोस्तों अब कैटरीना कैफ मूल ब्रांड शुगर फ्री और इसके एक्सटेंशन शुगर फ्री डी लाइट चॉकलेट का चेहरा होंगी। कौन सी? एक्सटेंशन शुगर फ्री डी लाइट चॉकलेट का भी चेहरा होंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग कितने हजार करोड़ रुपए की लागत वाली वतन प्रेम योजना शुरू करने की घोषणा बनाई है? दोस्तों गुजरात सरकार ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली वतन प्रेम योजना को शुरू करने की योजना बनाई है।
जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली वतन प्रेम योजना शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकेंगे और 60% तक धनराशि की सहायता देकर अपनी पसंद की परियोजनाओं को, गांव और एजेंसियों को वो चुन सकेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे हमारा क्वेश्चन कहता है लवलीना बोरगोहेन को हाल ही में किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे सुपर टेट देश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेखपाल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। लवलीना बोरगोहेन को हाल ही में किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? चलिए मैं इसका आंसर बताने पहले आप लोग बताओ कि ये लवलीना बोरगोहेन कौन है। लवलीना बोरगोहेन कौन है? तो ये स्क्रीन पे आप अपने देख पा रहे हैं, लवलीना बोरगोहेन की ये तस्वीर है जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और एशियन चैंपियनशिप में भी 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और ओलंपिक में 1 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है ना, तो ये है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है ना, तो आप जान ही गए होंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। तो असम सरकार, जी हाँ दोस्तों, असम सरकार ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान, क्या थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे, समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और वे असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली है। और दोस्तों ये पहली असमी है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इसको नोट जरूर कर लेना, कहीं पे भूलना मत। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लो डबल स्टार बना करके या ट्रिपल स्टार बना करके। हाल ही में कोलकाता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो चलिए पहले मैं आपको डूरंड कप का लोगो दिखा दूं। ये रहा लोगो डूरंड कप का, आप देख पा रहे हैं, जहां पे नीचे लिखा हुआ है सिंस 1888 लिखा हुआ है। ठीक है ना, डूरंड कप की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 130वां संस्करण होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में कोलकाता में डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हुआ है। कौन सा? 130वां संस्करण शुरू हुआ है और इस कप का आयोजन भारत में होता है और यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और इसके अलावा वर्ष 1888 में शिमला में भारत में पहली फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आयोजित की गई थी। ठीक है ना, तो एग्जाम में पूछ ले कि भारत में पहली बार डूरंड कप कब आयोजित किया गया था? तो 1888 में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो इसको शिमला में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? शिमला में आयोजित किया गया था। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित किया है? किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित किया है? क्या होगा सही आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने हाल ही में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित किया है। दोस्तों ये विधेयक राज्य की सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थानों को एक ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत लाने का प्रयास करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बनाना या ट्रिपल बनाना। क्वेश्चन है, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों ये ब्राइट स्टार अभ्यास जो है ये मिस्र में आयोजित होगा। कहाँ पे? मिस्र में आयोजित होने वाला है। और ये रहा एक छोटी सी तस्वीर ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास की, जहाँ पे कई सारे देशों के आपको झंडे यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब है कि ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ करता है, इसमें कई सारे देश हिस्सा लिया करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मिस्र देश जो है ये हर वर्ष में एक बार ब्राइट स्टार अभ्यास आयोजित किया करता है। और दोस्तों इस वर्ष अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों ने हिस्सा लिया है। ठीक है ना, और इस तरह पहला अभ्यास वर्ष 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो कहीं पे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस पॉइंट को, फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, नोट जरूर कर लो इस पॉइंट को।
जरूर नोट कर लो इस पॉइंट को। दोस्तों, मिस्र देश में हर 2 वर्ष में एक बार ब्राइट स्टार अभ्यास आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। और इस वर्ष इस अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों ने हिस्सा लिया है, ठीक है ना। और दोस्तों, ये जो ब्राइट स्टार जो अभ्यास है, इस तरह का जो पहला अभ्यास था, ये वर्ष 1980 में हुआ था। किसके बीच? मिस्र और इजराइल के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? इन दोनों के बीच जब शांति संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, तो शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ पे यह आयोजित किया गया था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और किस देश ने $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और किस देश ने $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों, उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ दोस्तों, एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम ने $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों के हरित विकास के लिए वित्त पोषण में सुधार करना है। तो यहां तक थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन। उम्मीद करता हूं सेशन आप लोग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। साथ ही वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन लिखना ना भूले। और आपका कोई अन्य सवाल, अन्य क्वेरी, अन्य कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपको अपने ट्रिक्स और एक्सपर्ट टीम के माध्यम से आपको आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों, आपको कोई अन्य सवाल या अन्य क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करिए, तो हम आपके सभी सवालों के जवाब दे देंगे। और आपको इंडिया के किसी भी कोचिंग का अगर आपको वो पेड कोर्स चाहिए तो एक बार हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। मैं आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंट में, लगभग 80% डिस्काउंट तक में इंडिया के कई सारी टॉप कोचिंग्स के आप लोगों को जो पेड कोर्सेस है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा आप हमारे अब टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ सर्च मारिए IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ हमारे वीडियोस की PDF मिल जाएगी। फेसबुक पेज पे फॉलो करिए और साथ ही इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।